हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, विदेश वाले यात्रा पर, जो कि हमेशा जाते रहते हैं। लेकिन इस बार यूके से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिस वीडियो को देखकर सुनकर आपको खुद समझ में आएगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से विश्व भर में डंका बज रहा है, कैसे उनका डंका जो है हर तरीके से बजता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी कोशिश की गई गोदी मीडिया के जरिए महान विश्व गुरु की उपाधि देने की, वो शायद गोदी चैनल्स का फेल हो चुका है। अब गोदी चैनल्स ने भी छोड़ दिया है विश्व गुरु की उपाधि देना, क्योंकि जब जब मोदी जी विदेश यात्रा जाते थे तब तब यही गोदी मीडिया स्टूडियो में चिल्लाता था, कहता था कि देखिए दोस्ती पक्की वाली मित्रता। देख लिया ना अमेरिका से क्या पक्की वाली मित्रता है। जिस ट्रंप के लिए गुजरात में नमस्ते ट्रंप किया गया, वो ट्रंप लगातार भारत और भारत सरकार को लेकर किस तरीके का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा मौका नहीं है जब ट्रंप भारत को लेकर बयान ना दे रहे हो, जब ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के मामले को लेकर खुद की उपलब्धि ना गिना रहे हो। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मोदी जी खामोश है, भारतीय जनता पार्टी खामोश है, इस पर चुप्पी नहीं तोड़ रही है। क्या वजह है ये खुद मोदी जी और बीजेपी वाले बता सकते हैं। लेकिन इन दिनों जब यूके का दौरा, मालदीव्स का दौरा प्रधानमंत्री करने के लिए पहुंचे हैं, तो उस दौरान जो ऑकवर्ड मोमेंट प्रधानमंत्री के सामने हुआ है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वीडियो शेयर किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है, वो एक एक करके आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी, वीडियो भी दिखाऊंगी कि क्या और किस तरीके का ऑकवर्ड मोमेंट हमारे महान प्रधानमंत्री जी के सामने हुआ और मोदी जी किस तरीके से नकली हंसी हंसते हुए नजर आए। फेक स्माइल जो है उनकी दिखाई दी, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। ये तमाम वीडियो इस वक्त यूके से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, हमारे मोदी जी यूके पहुंचे हुए हैं और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के साथ कई मायने में उनकी बातचीत और कई सारी चीजों को लेकर जो है डील होने वाली है। लेकिन ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के प्रधानमंत्री के साथ जी हाँ पहुंचे, मौजूद वहां पर रहे, तो आपको दिखा दूं कि एक स्टॉल लगाया हुआ था चाय वाले का, जी हाँ चाय वाले का, जो कि शायद भारतीय मूल का ही है। उसने चाय का कप जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को और हमारे नरेंद्र मोदी को दिया। लेकिन जब हमारे नरेंद्र मोदी को ये चाय का कप पकड़ाया गया तो उनको क्या कहकर संबोधित किया गया दोस्तों, वो आप इस वीडियो में खुद सुन लीजिए। सुना आपने, अनदर चाय वाला। जी हाँ, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे के सामने, मीडिया पर्सन के सामने किस तरीके से ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए नजर आए, वो आपको साफ तौर पर दिखाई दिया जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर उनको इस तरीके की बातें कही, जिससे उनको लेकर हर तरफ से वीडियो शेयर किया जाने लगा और लिखा जाने लगा कि एक चाय वाले से दूसरे चाय वाले तक किस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर दिखाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर गए हुए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर उनकी कई वीडियो सामने आ रही हैं। बाद पीएम मोदी को चाय देने से पहले कहा, एक चाय वाला दूसरे चाय वाले को चाय पिला रहा है। इस बात पर वहां मौजूद लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। एक बार आप ये वीडियो देखिए। Ready for some masala chai? Yeah. My name is Wow. How are you? Yes, Nice to see you. Chai So what have you got for us? Got masala chai, sauce from India. Yep. Tea comes from Assam, spices from Kerala, and we brew everything up here fresh. We've got. You can have a taste of India. Yeah. Yes, yeah, exactly. गुजरात में टेस्ट साहब। मोदी जी के दो वीडियो है। दरअसल साहेब ब्रिटेन में गले पड़ते, जबरन गले पड़ना जानते हैं ना, कहावत, जबरन गले पड़ते हुए पकड़े गए हैं साहेब। साहेब के बाद नाम बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर हाथ छुड़ाकर भागे लिटरली। अभी वीडियो हम दिखाएंगे आपको। ये सारे वीडियो 2 दिन से आपने देखे नहीं। क्यों नहीं देखे? क्योंकि जो हमारी एजेंसी हैं, पामिलियन मीडिया है, उन्होंने इन वीडियोज को छिपा रखा था।
जो वीडियोज आए भी थे उसमें आपने देखा था कि म्यूट कर दिया था, कंठ अवरुद्ध कर दिया था मोदी जी का। अब अंग्रेजों ने ये वीडियो पूरी दुनिया को दिखा दिया। इसीलिए गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन गांधी जी को नहीं पता था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का बदला वो मोदी जी से ले लेंगे अंग्रेज सब। उन्होंने पूरी दुनिया को वीडियो दिखा दिया भाई। मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं और फिर थोड़ा सा हमारे देश के बढ़ते हुए गौरव पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारा काम है रूटीन में। अगर ये ना करें तो हमारा भी खाना हजम नहीं होता। तो आपको पहला वीडियो दिखाते हैं, चाय वाला वीडियो। चाय वाला वीडियो देखिएगा, ये अभी ट्रेलर है, अगला वीडियो फिल्म है। तो ये ट्रेलर पहले देखिए गौर से। Very good. Very good. Ready for some masala chai? Yeah. My name's Wow. How are you? Yes, I'm Nice right. to see you. Chai pe chacha. Chai pe chacha. So what have you got for us? Got masala chai, sauce from India. Yep. Tea comes from Assam, spices from Kerala, and we brew everything up here fresh. We've got You can have a taste of India. yeah. Yes, yeah, exactly. Proper desi chai. ગુજરાતનો ટેસ્ટ સાહેબ. So here we go. It's got cardamom, nutmeg, black pepper, cinnamon, and ginger powder. There you go. Fantastic. Thank you very much. And from one chaiwala to another, you can let me know what you think of my tea. अर्चना पूरन सिंह बैठती हैं कपिल शर्मा शो में। उनकी हंसी बड़ी विख्यात है। मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। पता नहीं, एक बात है अभी हम चर्चा में समझेंगे, भारत में कभी हंसते हुए ठहाके लगाते हुए देखे ही नहीं। यहाँ पे एकदम सीरियस ऐसे रहते हैं कि एकदम बिल्कुल एकदम गंभीर विकास में लगे हुए। जैसे हम विदेश में जाते हैं, अंग्रेजी का, स्पेनिश का, फ्रेंच का माहौल बनता है, तो कुछ नहीं, कोई कुछ कहे, गाय गाभिन बैल गाभिन अब बुरा मत मानिएगा भाई, हम जो देख रहे हैं वही हम बता रहे हैं। हेमंत भाई, आप बहुत गंभीर हैं इतनी हंसी के मामले में, ये नहीं चलेगा। एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं, अगर इतना गंभीर है तो एक और वीडियो दिखा देता हूं। चलिए भैया दिखाइए। I appreciate that. Let's do a handshake for me. I appreciate that. Let's do a handshake for me. I appreciate that. Let's do a handshake for me. Let's do a handshake for me. Let's do a handshake for me. On the steps here. अभी भी गंभीर है हेमंत जी भाई, अच्छी बात नहीं है। अब आगे मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, तब आपकी गंभीरता टूटेगी। अब आप बोलिए, शुरू हो जाइए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, व्यंग अपनी जगह है छोटे भाई, लेकिन वास्तव में मामला गंभीर है। भारत जैसे देश का एक प्रधानमंत्री, दुनिया की 5वीं 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 11 साल से इस पद पर रहते हुए इस तरह का जो डिप्लोमेटिक एटिकेट्स और मैनरिज्म है, वो जो चीजें आपने अभी दिखाई, ये वास्तव में चिंतनीय है। ठीक है, आप क्या है समस्या आशीष भाई? आपने कहा कि पोमेरियन मीडिया क्या करता है। पोमेरियन मीडिया ने जब नई टेक्नोलॉजी निकाली कि बिना आवाज की वीडियो जारी करेंगे जब किसी फॉरेन उसके साथ मिलेंगे, डिग्नेटरी के साथ, वो आप रोजाना देखते हैं। और जब कोई फॉरेन पॉलिसी का वीडियो आता है उसमें आवाज भी आ जाती है, और आवाज आते ही आशीष भाई एक्सपोज हो जाता है। आपने एक गंभीर सवाल शुरू में उठा दिया वो, और उसका मुझे जवाब लगता है जरूरी है। आपने कहा कि जब भारत में होते हैं तो बेहद गंभीर, धीर, गंभीर और कभी हंसते दिखाई नहीं देते। उसका मतलब समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा जरा। जो भारत के अंदर उनकी छवि गढ़ी गई है ना, वो एक शेर की छवि गढ़ी गई, 56 इंची और बहुत ही बलशाली और सारी चीजें, राष्ट्रवादी। तो उसमें गंभीरता या गांभीर्य ओढ़ना जरूरी है, तो यहां पर हंस नहीं सकते आप, समझिए इस बात। मुझे लगा आप पकड़ लिया होगा आपने कि शेर हंसता नहीं, शेर बेहद गंभीर रहता है, और शेर की आंखों से जो लाली निकलती है उसमें भस्म कर दूंगा टाइप का एक माहौल रहता है। जैसे ही भारत की सीमा से बाहर जाते हैं फिर वो डंका पति, वो वर्ल्ड लीडर, वो 56 इंची,
वो बोलते हैं, सारा दुनिया सुनती है। ये सारी चीजें, वो दो अलग अलग अल्टरनेट नैरेटिव है। भारत में कुछ है, विदेश में कुछ है, ये आपको समझना पड़ेगा। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए हिस्से की तरफ। मोदी इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में मोदी का इस्तकबाल नहीं मजाक उड़ाया गया। वहाँ पर मोदी को एक चाय वाला जब चाय देता है तो वो साथ में कहता है कि ये लो, चाय वाले को चाय वाले ने चाय दी। वहाँ खड़े लोगों ने मोदी का सही मजाक बनाया और हंसने लगे। इसके ऊपर मजीद भारतीय मीडिया क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। डिप्लोमेटिक मैनरिज्म की बात है, उसके अंदर बाकायदा जब कोई भी हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो बाकायदा फॉर्मल ब्रीफिंग होती है। हगिंग किससे होगी, हाथ कैसे मिलाया जाएगा, हाथ को पकड़ा कैसे जाएगा, हाथ को कितना दबाया जाएगा, ये सारा डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के अंदर आता है। यूं नहीं है कि आप मुझे पहली बार मिले और मैं जप्पी पा के आपको गोदी में उठा दिया। इट्स नॉट दैट। डिप्लोमेटिक कर्टसीज, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स, दे आर समथिंग वेरी सीरियस। आपने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को बराक ओबामा गुरु कहते थे, पब्लिकली यूएन में कहा, पब्लिकली। आपने कभी उनको गले मिलते हुए देखा क्या? हैंडशेक किया, फर्म हैंडशेक, मजबूती से हाथ मिलाया आपने, इससे आपकी दोस्ती का पता लगता है। गले पड़ना, गले मिलना, ये सब जबरदस्ती हाथ उठा के मिला लेना, ये कोई बहुत महान बात नहीं होती। इससे एहसास कमतरी दिखाई देता है। एहसास कमतरी मैंने जान के कहा, अंग्रेजी में कहूंगा तो कई लोगों को दिक्कत होगी। कुछ लोग आएंगे ना भी गाली देने अपने दोनों को, तो सारा करेंगे, तो उसका लिए थोड़ा सा बताना पड़ता है। जब आप किसी दूसरे फॉरेन उससे मिलते हो, हेड ऑफ स्टेट से, कभी भी यूर एक्सीलेंसी कह के बात नहीं की जाती, कभी भी नहीं की जाती। आपने इस वीडियो में देखा, आपने जब कल वाला जो वीडियो था हिंदी में जब बोल रहे थे, उसमें भी बार बार एक्सीलेंसी कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्रेसिडेंट, ये भाषण कहां से ये ले आया, बताइए मुझे। आप कह रहे थे मैं हंस नहीं रहा। वो आशीष सब भाई, आशीष भाई पड़ी हुई है भाई आशीष, आप समझिए बात को। डिप्लोमेसी एक बहुत सीरियस बिजनेस है, ये हगलोमेसी नहीं है। आप समझिए, जो ये चल रहा है इसको लोगों को समझना पड़ेगा कि ये डंका नहीं बज रहा है, ये देश का मजाक उड़ रहा है। वो जो लोग होते हैं ना, जो फॉरेन हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, और खासतौर पर जो बड़े राष्ट्रों के, जो इनकी दुकान बड़ी, कौन से बड़े राष्ट्र, G7 बड़ा है, G5 बड़ा है, यूएन में आप जाते हो, तो अपने जो दूसरे जो यूरोप के जो देश है, वहां पे डिप्लोमेटिक एटिकेट बहुत, मैनरिज्म बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ये वीडियो दिखाया, सारा मुझे कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत है। 11वें साल के बाद भी आप समझना पड़ेगा आपको क्या है कि फॉर्मल होना एक चीज होती है, इनफॉर्मल होना एक चीज होती है, और उन दोनों के बीच में एक महीन लाइन होती है। जब दो हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं तो आप भी सहज रहें और मैं भी सहज रहूं, इसका ध्यान रखा जाता है। इसलिए बाकायदा विदेश मंत्रालय, जो हमारी एम्बेसी होती है वहां पे, वो आपको बताती है कि आप ऐसे हाथ मिलाइए, ऐसा ये कीजिए, बाकायदा डेमो देकर। इससे आपके रिश्तों का स्तर, गर्मजोशी और गहराई पता लगती है। 11 साल के बाद तो ये कम से कम समझ होता है। आपने ये वीडियो दिखाया जिसमें वो गले मिलना और हाथ जबरदस्ती पकड़ेगा। आप सोचिए स्टॉर्मर के साथ क्या बनाओ, कितने ऐसे हुए। आप तो ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे थे, आपको कैमरे के लिए कर रहे थे, लेकिन स्टॉर्मर तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में। आपका प्रोटोकॉल केवल कैमरे का है, आपका प्रोटोकॉल केवल फोटो ऑप्टिक्स का है। आपको अपने भक्तों को खुश करना है। 3 दिन से जो आप दिखा रहे थे वीडियो सब तक, वो सारे अपनी एजेंसीज के थे। तो उन्होंने तो वही दिखाना कि मोदी जी से हाथ मिल गया, मैं हाथ नहीं दूंगी, मोदी जी से मुलाकात हुई, दर्शन हुए। वो आपने परसों चर्चा की थी, बात की थी। वो एक खास तरह का जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है मोदी जी की विदेश यात्राओं का, ये ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ मोदी अपने उनके साथ एम्बेसीज के साथ मिलकर के कुछ भक्तों को बुलाएंगे, वहां पर मोदी मोदी होगी, नारे रटवाए जाएंगे, इस तरह की बातें की जाएंगी, मूर्खता को और वो सब। दूसरा आप देखिए, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को लेकर कभी चाय की टपरी पे जाता था और इस तरह की बातचीत होती थी, एक चाय वाला दूसरा चाय वाला। भारत को सपेरों का देश कम कहा जाता है। उसके बाद हम अंतरिक्ष तक चले गए, हाई एंड रिसर्च में भी चले गए, पूरी दुनिया में चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था भी बढ़ गई। और आज आप कौन सा थीम लेके चल रहे हो, चाय वाला। जहां पर वो थे उससे कई किलोमीटर दूर जाकर के ये सीन शूट किया गया। तो हेड ऑफ स्टेट क्या सोचते हो,
ये थीम बेस्ड डिप्लोमेसी कब से होने लगी? दोस्तों, पिछले 11 सालों से देश की राजनीति में जिस एक चीज की सबसे ज्यादा गूंज सुनने को मिली वो है भारत के प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की। मतलब साल के 365 दिन में से 250 दिन तो हमने विदेश में मोदी के डंके के नाम पर मीडिया में, अखबारों में खबरें देखी होंगी और इसी नाम पर ये कहा जाता है कि मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी एक कीमत है, वो कीमत जो आप और मैं यानी कि टैक्स पेयर के पैसे से चुकाई जाती है। मोदी की विदेश यात्राओं पर आखिर कितना खर्च हुआ, इसको लेकर अनुमान तो बहुत लगाए गए, लेकिन जब भारत सरकार ने इस पूरे मसले को लेकर जवाब दिया तो आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, राज्यसभा में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर भारत सरकार से जवाब मांगा और विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले में राज्यसभा में जवाब दिया है। दोस्तों, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद के सवाल के जवाब में पूरा खाका सामने रखा है। यानी कि ये जो आंकड़ा है ये किसी सर्वे, किसी एजेंसी का नहीं है, यह आंकड़ा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया आंकड़ा है। जरा गौर से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का पूरे खर्च का करोड़ों का ब्यौरा। दोस्तों, 2021 से 2024 के बीच कुल 295 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में। मतलब केवल 3 साल का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं, केवल 3 साल में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में 295 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वो देश है जहां 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन की वजह से जिंदा है। आगे देखिए, आगे के आंकड़े तो आपको और हैरान कर देंगे। 2025 में अमेरिका, फ्रांस, थाईलैंड, श्रीलंका और सऊदी अरब की यात्राओं पर 67 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। जी हाँ, आपने देख लिया वीडियो के अंदर किस तरह मोदी की बेइज्जती हुई है। मोदी जहाँ भी जाता है वहाँ उसको कोई मोह नहीं लगाता और भारतीय मीडिया शदीद गुस्से में आ गया था। आपने वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। एक चाय वाले ने मोदी की बेइज्जती की, वहाँ पे खड़े लोगों ने जोर जोर से वो हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे मोदी का। आज के लिए इतने वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।